गर्भावस्था के 9वें महीने में आप गर्भस्थ शिशु के लात चलाने की हलचल यानी बेबी किक्स को ज्यादा करीब से महसूस करेंगी। अब आपको बेबी किक्स अपने पेड़ू यानी नाभि से नीचे महसूस होगी, क्योंकि इस समय तक शिशु नीचे आ चुका होता है और आमतौर पर गर्भावस्था के 9वें महीने तक बेबी अपना हेड डाउन कर चुका होता है, यानी कि वह सेफेलिक पोजीशन में आ चुका होता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जरूरी होती है। अब शिशु का सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं, और शिशु का विकास इस समय इतना हो चुका होता है कि गर्भाशय में ज्यादा जगह घूमने को नहीं बचती, और ऐसी स्थिति में अब शिशु ज्यादा हिलडुल नहीं पाता। हालांकि वह अभी भी पूरी तरह से किक मार सकता है, लेकिन अब पहले की तरह गर्भाशय में पूरी तरह से घूम नहीं सकता। अगर इस समय शिशु ब्रीच पोजीशन में है, यानी शिशु का सिर ऊपर है और पैर नीचे हैं, या फिर वह आड़ा या तिरछा है, तो ऐसे में उसकी हलचल में थोड़े बदलाव आ सकते हैं। गर्भावस्था के 9वें महीने में आपको पहले के मुकाबले बेबी किक ज्यादा जोर से महसूस होंगी। हालांकि शिशु को कम जगह मिलने के कारण इस समय बेबी किक्स में थोड़ी कमी आएगी, यानी कि शिशु पहले के मुकाबले कम हलचल करेगा, लेकिन जब भी वह लात चलाएगा, हलचल करेगा, वह जोरदार होगी, पूरी ताकत से होगी, और आपको अपने शिशु की किक पूरी तरह से महसूस होगी। बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि उनका शिशु रात के समय ज्यादा हलचल करता है, किक मारता है। तो इसका कारण यह है कि रात के समय जब आप लेटी हुई होती हैं, कोई हरकत नहीं कर रही होती, यानी बिल्कुल शांत होती है, तो जब शिशु अपने आसपास कोई हलचल या गतिविधि महसूस नहीं करता, तो वह सतर्क हो जाता है और हलचल करने लगता है, और उस समय आपको उसकी हलचल या किक पूरी तरह से महसूस होती है। जबकि दिन के समय जब आप बहुत अधिक हलचल करती हैं, यानी कोई काम कर रही होती है, तो ऐसे में शिशु स्लीप मोड में आ जाता है। लेकिन जब आप लेटी या सोई हुई होती हैं, तो आपकी गतिविधियां बंद हो जाती हैं, तो ऐसे में शिशु हलचल करने लगता है और आपको शिशु की मूवमेंट अच्छी तरह से महसूस होती है। गर्भावस्था के 9वें महीने में शिशु द्वारा की जाने वाली हलचल को परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब शिशु गर्भ में एक दबाव और खिंचाव पैदा करने में सक्षम हो चुका होता है, और हर शिशु के हलचल करने का अपना तरीका होता है। आपको गर्भावस्था के 9वें महीने में 2 घंटे में कम से कम 10 बार शिशु की हलचल या उसकी बेबी किक महसूस होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको शिशु की हलचल में बहुत बदलाव महसूस हो, आपको बेबी किक बहुत कम महसूस हो रही हैं, शिशु दिन भर में बहुत कम हलचल कर रहा है, अगर आपको 2 घंटे लगातार लेटे रहने के बाद भी शिशु की कोई हलचल महसूस ना हो, अगर तेज आवाज करने से भी शिशु कोई प्रतिक्रिया या हलचल ना करे, शिशु की अनियमित हलचल या बिल्कुल उसकी हलचल महसूस ना हो, तो इस बारे में अपनी डॉक्टर से जरूर बात करें। ऐसे में आपकी डॉक्टर सोनोग्राफी द्वारा शिशु के स्वास्थ्य की जांच कर सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो तंदुरुस्त जीवन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गुड बाय।